उस्मान। कमांडर नाइमान। अजमत क्या होती है तुम जानते हो उस्मान? मंजिल से आगे बढ़ जाना, उसे अजमत कहते हैं, समझे? हड्डियां खाक बन जाती हैं, लेकिन बाकी सिर्फ नाम रहता है। सही कहा। लेकिन एक बात भूल गए, जब नाम की शोहरत जल्द फैलती है तो जल्द खत्म हो जाती है। मैं ऐसा करने की ताकत रखता हूं, जानते हो तुम? जानता हूं मैं। हाँ, बल्कि एक और चीज भी है जो मैं जानता हूं। वो क्या? कि मगरूर जो चाहे कर ले, शिकस्त उसका मुकद्दर होती है। तभी वालिदा सुल्तान के साथ ऐसा हुआ। लेकिन मैं अजीम कमांडर नाइमान उस्मान से मिलने इस कबीले आया। है ना ये अजमत की बात? मेरे लिए खाना तैयार करवाओ उस्मान। कोई शक नहीं कि मेहमान बेहतरीन खाने का मुस्तहिक होता है, लेकिन पहले ये बताओ, क्या तुम मेहमान हो या दुश्मन हो तुम मेरे? सवाल तो मैं तुमसे करूंगा उस्मान, और तुम्हारे जवाब के मुताबिक फैसला करूंगा। उस्मान! ओलोफ! ओलोफ! ये यहाँ क्यों आया उस्मान? गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। फ्रीक को मेरे हवाले करो। अगर ना किया तो मैं फ्रीक के हर एक बाल के बदले एक मुसलमान को कत्ल करूंगा। अगर किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तुमने, तो तुम उसकी भारी कीमत अदा करोगे। अगर फ्रीक को मेरे हवाले ना किया तो खून की नदियां बहा दूंगा। अगर तुम्हें वो चाहिए तो सोच लो, एनागोल वापस करना पड़ेगा। जो तुम्हारी नहीं, तुम उस जमीन पर काबिज हो। फैसला तुम्हारा है, या फ्रीक या एनागोल। अगर नहीं तो तुम्हारा सर उतार कर दिया एनागोल ले सकता है। मैंने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया है कि अगर मैं कबीले वापस ना आया तो कत्लेआम शुरू कर देना। हर चीज का लुत्फ उठाओ, लेकिन ये भी बताओ कि करने क्या आए हो यहां। सब्र करो, पहले मुझे खाना खाने दो। हाँ, लेकिन खाना बहुत उम्दा था। आज तक इतना लजीज खाना नहीं खाया। अल्लाह हजम करने की तौफीक अता फरमाए। इंसान घोड़े पर सवार होता है तो भूख लगती है, पीता है, खाता है, लड़ता है और फिर दोहराता है। भूख टेंगरी का सबसे बड़ा तोहफा यही है। हाँ उस्मान, हाँ?
लेकिन मेरे सुनने में आया है टिंगरी ने आपके बेटे से कुछ तोहफे वापस लिए। घोड़े पर सवार नहीं हो सकता, तलवार नहीं चला सकता, जहां तक कि ये खुद खा नहीं सकता। और जिसने ये किया है वो जानता है बेहतर। अगर तुम इस सब के पीछे निकले। मैंने इस तरह का जहर देखा है। मेरे बहुत से सिपाही इसी हालत में खत्म हुए, जहरीले तीरों की वजह से। लेकिन मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है उस्मान। हाँ, तुमने हुलूफ की खातून फरीक को इसी वजह से कैद किया हुआ है। मैं तुम्हारे मसले से दूर रहूंगा। काफी कुछ तुम भी जानते हो। हाँ। इल्म ताकत है। तुम्हारा बेटा कहाँ है? कुछ बेहतरी आई? जेर इलाज है वो। ऐसा इलाज जो जारी रहेगा। क्या उसका गोश्त सख्त हो गया? आप उसे दोबारा चलते हुए देखना चाहेंगे? हाँ? इंशाल्लाह वो दोबारा चलेगा, पैरों पे खड़ा होगा। मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं उस्मान। मैं और हान को बचा सकता हूं। जाम। या शाफी, या शाफी, या शाफी, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। एक माँ को पता चल जाता है, जल्द ठीक हो जाएंगे। वालिदा, वहां क्या हो रहा है? कुछ नहीं हुआ बेटा। उस्मान, चलो आ जाओ बेटे मेरे साथ। हम कहाँ जा रहे हैं बाबा? नाइमान के तबीब के पास जा रहे हैं। नाइमान के पास? उस्मान, चलो। उस्मान, हम उस पर कैसे भरोसा करें अगर उसने कुछ और कर दिया? हर चीज तो आजमा ली है मलहूम, ये भी आजमा के देखते हैं। परेशान मत हो, हम सब वहीं पर होंगे। कुमराल अब्दाल भी है, वो पहले देखेंगे। उस्मान सुने, क्या आपको यकीन है? दुनिया इसी तरह चलती है मलहूम। दुश्मन कहीं कहीं फायदा और दोस्त कहीं कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। उस्मान, सब्र करो।
सख्त है। जहर उसके पूरे जिस्म में फैल चुका है। जब जिस्म में जहर हो तो जिस्म काम नहीं करता, जिस्म कमजोर हो जाता है। एक ही इलाज है। वो क्या है? तैयार करो गर्म पानी। जल्दी जाओ बनाओ। बोरान, कुमराल अब्दाल को लेकर आओ। जो आपका हुक्म मेरे सरदार। अयाज। इस तरह वालिदा सुल्तान हथियार डाल देंगी, कोई जंग बाकी नहीं रहेगी। फर्ज करो कि मैं हमला कर देता हूं, तुम अपनी सरजमी का दिफा कैसे करोगे? बताओ मुझे सरदार उस्मान। तुमने लश्कर 4 गिरोहों में तकसीम किया। पहला गिरोह जानदार सरदार के खिलाफ खड़ा है और दूसरा गिरोह कराची साहब के खिलाफ खड़ा है और तीसरा गिरोह तुम्हारी कमान में है, कहीं और नहीं है। इसके अलावा ये वालिदा सुल्तान के खिलाफ भी खड़ा है। तुमने तो 4 का जिक्र किया था। चौथा गिरोह नजरों से ओझल है, यहां इस मकाम पर खड़ा हुआ है। जब सरदारान तुम्हारे खिलाफ आएंगे
तो तुम 10,000 सिपाहियों के साथ पीछे हट जाओगे और उस चौथे लश्कर की तरफ जाओगे और इस दानिशमंदी से तुम सरदारान को शिकस्त दोगे। मुझे लगा कि आप 3 गुरों का जानते हैं, लेकिन आप छुपे हुए गुरों के बारे में भी जानते हैं। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं। सरदारान मेरे लिए सोना लेकर आएंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम इस गिरती हुई फौज की क़यादत करना चाहोगे? अगर तुम क़यादत करोगे तो क्या करोगे? तुम्हें सिर्फ अपने सिपाहियों की तादाद पर भरोसा है, लेकिन ये घर है हमारा, समझे? यहां के सभी रास्तों को जानते हैं और सभी दरियाओं को भी जानते हैं जो तुम्हें रोकेंगे। तो ये तुम्हारा राज है उस्मान। हम दुश्मन के जरिए टिंगरी के साथ बातचीत करते हैं और तुम अपने शेख के जरिए करते हो। हमें अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने से कोई शय रुकावट नहीं बन सकती। अल्लाह और उसके आखिरी नबी पर ईमान रखने वाले हर शख्स का ईमान है कि अल्लाह ताला शरक से ज्यादा करीब है। अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि अल्लाह सब कुछ जानने वाला है और वो सब कुछ जानता है। हर उस चीज से वाकिफ है जो हम करते हैं। टिंगरी बहुत अच्छा है, हर कोई उस तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन आपका मजहब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। नाइमान, जब भी तुम्हारा मुसलमानों से आमना सामना होता है तो तलवारों की आवाजों के साथ साथ हर तरफ अल्लाह अकबर की सदाएं सुनाई देती होंगी। यकीनन मैंने सुना है और मैंने उनमें से कई को दफन कर दिया उस्मान। आप कहिए शेख अदब अली। वो तमाम मुसलमान अल्लाह के लिए मरते हैं। उसकी रहमत बड़ी है और गजब खौफनाक, और वो गजब दुनिया को अगर दिखा दिया जाए तो हर कोई घुटने टेक देगा और उनकी चीखों से पूरी दुनिया गूंज उठेगी। और वो रब हर शय पर कादिर है, लेकिन कोई अगर रब तक ना पहुंच सके तो हमारा रब सबकी सुनता है और सब पर करम फरमाता है। ये इंसान ही है जो खुद अपना दुश्मन बन जाता है। हर किसी से बात करने वाला टेंगरी मेरे लिए सिर्फ टेंगरी नहीं है, मैं टेंगरी का खास बंदा हूं। मैं उसका गजब हूं अदब अली। सही कहा कमांडर, फर्क यही है, हम अपने रब के गजब से डरते हैं और उसके लोगों पर रहम करते हैं ताकि हम पर भी रहम हो, लेकिन तुम सिर्फ तकलीफ की बात करते हो। तुम अपनी कमजोरियों को रहम के पीछे छुपाते हो और अपने खौफ को अपने मजहब के पीछे छुपाते हो। ना छुपाओ। हम किसी से भी नहीं छुपते। हमारे दीन में है, काफिरों से डटकर लड़ते रहो यहां तक कि तुम्हें मौत आ जाए। अपनी तलवारों को उस वक्त तक मत छोड़ो जब तक सारी दुनिया राहे हक पर ना आ जाए। हमारा रहम मजलूमों के लिए है और अमन सुकून की पेशकश बहादुर दुश्मनों के लिए है। अब बताओ मुझे, बहादुर दुश्मन हो क्या? मैं उन सब से
बहादुर हूं जो तुमने देखे उस्मान। शेख मोहतरम, हम एक बहादुर दुश्मन का क्या करें? बहादुर दुश्मन को अव्वल तबलीग करेंगे। अब सुनो, वो जो अल्लाह की आयतों में बगैर किसी ऐसी दलील के झगड़ा करते रहते हैं जो उन्हें मिली हो, ये बात अल्लाह के नजदीक और ईमान लाने वालों के नजदीक किस कदर सख्त बेजारी है। अल्लाह हर मुतकब्बिर सरकश के दिल पर इसी तरह मोहर लगा देता है। मुतकब्बिरों में से न बनो नाईमान। हम आपको इस्लाम की दावत देते हैं। आओ, इस्लाम से सरफराज हो। आप यहां हैं, हमारी मेज पर हमारा ही पानी पिया और हमारा ही खाना खाया। इसीलिए हमारे पैगाम और इखलास पर यकीन रखें। अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो अल्लाह के लिए लड़ो, कलिमाए शहादत का विर्द करो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूंगा? हमने तुमको हकीकत से आगाह किया। अगर ये सुनकर ईमान ले आओ तो तुम हमारे भाइयों में से हो, और अगर ना मानो तो दुश्मन बन जाओगे, और हमारी तलवारें तुम्हारे लिए हमेशा तेज रहेंगी। हम वही करेंगे जो टिंगरी का हुक्म है। हम कुछ पर रहम करेंगे और कुछ पर अपना गज़ब। हाँ, मुझे आपकी बातों ने थका दिया शेख अदब अली। एक जहर की तरह जिसे बयान नहीं कर सकता। लेकिन मैं नहीं हूंगा मुतासिर, इतनी आसानी से नहीं। मैं जाकर आराम करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलवार बनाने के लिए लोहे को कूटते हैं। इंसान भी लोहे की मानद है। तुम इसे कूटो, इसे मारो, वो तलवार बन जाती है जो खून बहाती है। तुम्हारे फायदे के लिए है। इस सरजमीन पर सरदारान भी लोहे के बने हुए हैं। सबसे पहले इन्हें शिकस्त देंगे, फिर इनकी तारीफ करेंगे, फिर हम इन्हें इनामात देंगे बहुत सारी जमीनों के साथ। तब वो अपनी वफादारी का अहद करेंगे।
और हमारे लिए नौकर बन जाएंगे। कमांडर नाइमान कहाँ है? मेरे हुजूर वो वहां पर लोहा कूट रहे हैं। और उस्मान, 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 उस्मान लोहे की तरह है। क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे? उस्मान सिर्फ लोहा ही नहीं, चिनार की तरह है। इसे तोड़ दोगे तो मर जाएगा, अगर चलाओगे तो चल जाएगा। अगर वो चलेगा वो हमें भी जला देगा। तो तुम क्या करोगे नाइमान? मैं उसे उसकी जड़ों से काट दूंगा। मैं उस्मान को मार दूंगा। अगर ये जिंदा रहा तो मैं किसी को गुलाम नहीं बना सकूंगा। उस्मान मरेगा एक दिन। सिपाही हथियार की मानदीद है, अगर बेकार रहे तो जंग लग जाता है उस्मान। ये तलवार तुम्हारे बेटे के लिए तोहफा है, जब उठेगा तो इस्तेमाल करेगा। हाँ, शुक्रिया। जीते रहो। मैं बहुत तक जिंदा रहूंगा उस्मान। तुम अपनी फिक्र करो। मैं सोच में सरदारान को जमा करूंगा और तुम भी वहां आओगे और सोना भी साथ लाओगे। जरूर आऊंगा कमांडर नाइमान, जरूर आऊंगा मैं। चलो चलो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम उस्मान साहब, जल्दी आ गए। नहीं तो ऐन वक्त पर आया हूं। नाइमान से पहले यहां पहुंचने की एक खास वजह है। हमारे सरदारान कहाँ हैं? सरदारान ने रात मेरी हवेली में गुजारी है, वो रास्ते में होंगे। आप कहिए, आपके जल्दी आने की वजह क्या है? ओह, वो कला और यानी शहर अब आपके नहीं रहे। यानी शहर पर अब काई झंडा लहरा रहा है।
जलजोग के बहादुर सिपाहियों, हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते, मगर जो हमारा है उसे लेने का वक्त आ गया है। अपने हथियार फेंक दीजिए और यनी शहर को छोड़ दें। कभी नहीं, हम वालिदा सुल्तान के हुक्म के बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। तो फिर तुम तैयार हो जाओ। आग तैमूर, किसी को भी मारने की जरूरत नहीं है, बस गिरफ्तार कर लो। सिपाहियों, बहनों, चलो यहाँ से। मैं आपको यनी शहर देना चाहती थी, मगर आपने नहीं लिया। ये एक मुश्किल वक्त है। हम वैसे ही अपने दुश्मनों की धमकियों की वजह से परेशान हैं। हमें पागल मत बनाइए उस्मान साहब। नाइमान का सोत में कोई जिरगा नहीं होगा, वो सोत ले लेगा। अपनी आंखें खोलिए। ये वक्त बगावत का है क्या? हम हालत जंग में हैं। आपकी गलती की वजह से हमने शिकस्त से शुरुआत की है। अब मैं मैदान में हूं और क़यादत संभाल चुका हूं। इसलिए अब आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, वालिदा सुल्तान। जो आपने किया उसकी अदायगी नहीं कर सकते। और ये वक्त है मुत्तहिद होने का। चलिए पहले नाइमान को कमजोर बनाते हैं, उसके बाद हमारी बात होगी, वालिदा सुल्तान। उस्मान, वालिदा सुल्तान, मेहमान आ गए। उन्हें अंदर आने दो। आ जाइए, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद सरदारान। शुक्रिया वालिदा सुल्तान। वालिदा सुल्तान का यहाँ अब कोई राज नहीं है। सिपाहियों, इन्हें वालिदा सुल्तान के पास ले जाओ। इनकी जान की हिफाजत की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कोतलो, गुप्त जय, हमारे परचम लहराए जाएं। हमारे रब का बहुत शुक्र है
कला हासिल कर लिया गया है। हमारा कला हमेशा हमारा ही रहेगा। खून के जरिए और जानों के जरिए हासिल की गई हर एक सरजमीन हमारे रब की रजा से हमेशा हमारी रहेगी इंशाअल्लाह। अब से हम और हमारे बाद हमारे बच्चे भी इस परचम को पूरी दुनिया में लहराएंगे। वो कलाम अल्लाह को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। हमारा मकसद अल्लाह के कलमे को आगे बढ़ाना है। हमारा रास्ता अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना है। हम अपने बोए हुए बीज के फल पा रहे हैं और यानी शहर में फलता फूलता देख रहे हैं। इसके बाद हमारी मंजिल सारा का सारा जहां होगी। अल्लाहू अकबर। नईमान किस वक्त आएगा? तो आप अपनी शिकस्त यकीनी बनाना चाहते हैं जानदार साहब? मैं कहता हूं रुक जाएं, उस्मान साहब। गलती आपने की है। एक गलती की वजह से बहुत से लोगों का नुकसान हो गया। करासी साहब, कितने लोग अफलास का शिकार हैं सिर्फ इसलिए कि एक बहुत बड़े जालिम को देना है महसूल। ऐसे ही है ना? कहीं ये मुसीबत हम पर आपकी वजह से ना आई हो? बताएं, ऐसा तो नहीं? हमेशा ही मुसीबतें रहती हैं। मैंने सिर्फ सर कल्म किया था उसका। जब आप सब यहां वालिदा सुल्तान के सामने झुके हुए थे तो मैं कोनिया में जालिमों का सर कुचलने में मसरूफ था। अब आप मुझे दुश्मन समझते हैं। उस्मान साहब ने ठीक कहा, मैं भी ऐसा ही करती। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हुआ सो हुआ। उस्मान साहब, नताइज बुरे होंगे। सोना जल्दी यहां होना चाहिए। कौन जानता है, शायद सोना कभी ना पहुंचे। उस्मान साहब, क्या मेरा सोने से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो सोना नायमान तक पहुंचे ये मैं नहीं चाहता। अगर कीमत ही अदा करनी हुई तो वो सोने से नहीं, सिर्फ खून से होगी। इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं होना चाहिए। उस्मान साहब, अगर सोने के मामले से आपका कोई ताल्लुक हुआ तो, और मेरे सिपाहियों में से किसी को भी अगर नुकसान पहुंचा तो आपको बदला चुकाना पड़ेगा। आपकी सारी गलतियों का अजाला हम काफी पहले ही कर चुके हैं। और आप अब वही करेंगे जो मैं आपसे कहूंगा। अपने लश्कर को दोबारा इकट्ठा किया जाएगा और उस लश्कर की क़यादत मैं करूंगा। कमांडर नायमान आए हैं। आने दो।
मुझे मेरा सोना नजर नहीं आ रहा है उस्मान। सरदारान, मेरा सोना कहाँ है? वालिदा, मेरा सोना कहाँ है? कहाँ है मेरा सोना? मुझे लगता है तुम भेड़ियों को अपनी जिसामत का अंदाजा नहीं और शेर पर हमला करने चले। इसकी कीमत क्या होगी आपने सोचा है सरदारान? भेड़िए के गार के अंदर शेर कितना ही ताकतवर हो उसे मारने के लिए एक भेड़िया काफी है। उस्मान, क्या तुम्हारे पास सोना है? मेरे पास बिल्कुल सोना नहीं है कोई। तुम्हारा है सोना, सोने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो मुझसे क्यों सवाल कर रहे हो? तुम्हें लगता है तुम मुझे धोखा दे सकते हो? तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम एक चीज नहीं जानते। मेरी पीठ पर खंजर घोंपना चाहा, लेकिन मेरे सामने तुम अपनी जबान तक नहीं हिला सकते। बेटे, कमांडर नाइमान, जो चाहे ले, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। बेटे, मेरे बहादुर, मेरी आंखों के नूर, मत करो। तुम जानते नहीं कि वो गलती किसने की है, फिर भी ऐसा ना करो। देखो, हमारे बच्चों से हिसाब ना लो। मेरा बेटा, कमांडर नाइमान, मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो तुम। मैं कुछ नहीं कर सकता सरदारान। सोना लेने वाला तुम्हारे बेटों को मार डालेगा। आपके बेटों की जानें महसूल के सोने की कीमत अदा करेगी। अगर मुझे सोना ना मिला, इनके सर काट दिए जाएंगे। मुझे लगता है इसकी वजह सिर्फ तुम हो उस्मान।
तुम्हारी जसारत तुम सबको असीर कर देगी। तुम्हारे बेटों का खून जहां बहाया जाएगा, इससे तुम्हारे सोने की कीमत अदा होगी। बस करो, रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। मत करो मेहमान। तुमने तफसीलात जाने बगैर उनके बेटों को गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल ठीक नहीं है ये। लड़कर शहीद होते हैं हम लोग। ये बताओ, कीमत कौन अदा करेगा? सिर्फ अल्लाह जानता है मेरा। उस्मान, हद पार करने वाले जल्द मर जाते हैं। सोना ढूंढ कर तुम्हारे पास ले आऊंगा मैं, ठीक है? पहले सरदारान के बेटों को रिहा करना पड़ेगा। अगर जरूरत हुई तो अभी। कमांडर नाइमान, आपके हुक्म के मुताबिक सोना रास्ते में। मैं सच कह रहा हूं। यकीनन कुछ तो गलत हुआ होगा। हम ढूंढ कर लाएंगे। आप हमारे बेटों को छोड़ दें। अगर आप कहेंगे तो हम मजीद सोना अदा करेंगे, मगर ऐसा मत करें। अगर किसी की जान ली गई तो सोना हासिल नहीं कर पाओगे। रिहा करो उन्हें भी फौरन, ताकि जीत सभी की हो सके। मैंने तुम्हारे बेटे का इलाज किया, तुम मुझे इस तरह एहसानों का बदला दे रहे हो? मैं सरदारान के बेटों को मार डालूंगा। तुम्हारे पास कल शाम तक का वक्त है। तुम सोना लेकर आओगे उस्मान, नहीं तो सरदारान के बेटे मारे जाएंगे। मैं तुम्हारे बच्चों को भी तुमसे छीन लूंगा उस्मान, समझ गए ना तुम? सबसे ज्यादा कीमती जानें होती है। सोना तुम तक पहुंच जाएगा, ना ही तुम मेरे बच्चों को कभी और ना ही सरदारान के बच्चों को नुकसान पहुंचाओगे। मैं तुम्हारे बरक्स अपने वादे पूरे करता हूं, समझे? सोना नहीं तो बेटे भी नहीं। ये मेरे हतमी अल्फाज हैं। इन्हें ले जाओ।
मेरे हुजूर ये लोग क्या कर रहे हैं? जब कोई परिंदा अपने घोंसले से बाहर गिर जाता है तो उसी को अपना घोंसला समझता है, और यूं ही ये लोग भी समझ बैठे हैं कि ये इन्हीं का घर है। आदत है इनकी। तो उनका मुस्तकबिल क्या परिंदे की तरह है? बताएं। इनकी करारगाह के अतराफ में परिंदों के घोंसले हैं। हम इन्हें गिरा देंगे जनाब। इन्हें लगता है कि दुआएं कबूल हुई तो हड्डियां गिरेंगी आसमान से, लेकिन हमें यकीन है अल्लाह पर। हमारी जमीन पर सभी घोंसले और परिंदे आजाद रहे। तुमसे बदबू आती है उस्मान। कहते हैं कि पहले झांकना चाहिए अपने गिरबान में। मेहमान का हुक्म वाज़ेह है, उस्मान अगर खाली हाथ आए तो उसका सर काटा जाएगा। नाइमान को तुम पे भरोसा है और कुछ नहीं। तुम मगर इतने होशियार नहीं हो। खाली हाथ आया हूं मैं यहाँ, कैसे पता चला? सोना दिखाई नहीं दे रहा उस्मान। तो वाज़ेह है कि तुम्हारी तीसरी आंख बंद है। नाइमान, अगर तुम पे यकीन करके हम पे हमलावर होता है तो शर्म की बात है। क्या तुम खाली हाथ आए हो? अपने साथ सोना लेकर नहीं आए? मुझे बताओ उस्मान। ये हाथों पर खून किस मासूम का है? ये खून कुर्बानी का खून है। कुर्बानी मेरी और तुम्हारी तरह जमीनों की लालच नहीं रखती, समझे उस्मान? वो टेंगरी पर कुर्बान होने के लिए जीते हैं। सोना कहाँ है? पहले बताओ सरदारान के बेटे कहाँ हैं? मैं देखना चाहता हूं कि वो जिंदा है या नहीं, फिर ही जान सकते हो कि सोना कहाँ है। उन्हें बाहर लाओ। उस्मान, सोना कहाँ है? बोलो, खामोश क्यों हो तुम? उस्मान, अगर तुमने नहीं बताया कि सोना कहाँ है, मैं इन लोगों की मौत का अमल
कान काटने से शुरू करूंगा। तो सुनो अजीम कमांडर नाइमान, धोखा खा गया नाइमान। इंसान को बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। बोलो। वो सोना ओलुफ के पास है। मैं समझा नहीं। सुन चुके हो, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। सोना ओलुफ के पास है। वफादारी सिक्कों से या खौफ से नहीं खरीदी जाती कभी। ओलुफ तुम्हारा आदमी है, लेकिन उसने धोखा दिया है। उस्मान, अगर तुम कोई चाल चल रहे हो तो। ये कोई चाल नहीं है। अगर सोना उससे न मिला तो जब चाहे आकर हम पर हमला कर देना, और अगर हमने तुमसे जंग शुरू कर दी तो हम दोनों को जंग में सिर्फ नुकसान होगा, और फायदा सिर्फ ओलुफ को ही हो सकता है। यही वजह है कि उसने हमारे सरदारान का सोना ले लिया। सोना मेरा है, मेरा सोना है उस्मान। तुम मेरे लिए सोना लेकर आओगे? अब ओलुफ के फरेब में नहीं आऊंगा मैं, और ना ही किसी और के। अगर ओलुफ पर हमला करूंगा मैं तो बहुत से सिपाही खो दूंगा अपने। नहीं, तुम्हारा सोना है अगर, तो जाओ और ले लो उससे खुद जाके। कहां है बताओ? शाम लुबनार के नजदीक सराय के अंदर है। तुम यहां से तब तक नहीं जाओगे जब तक मुझे सोना नहीं मिल जाता। रुको, मेरा सरदारान से वादा है कि उनके बेटों को मैं लेकर आऊंगा, और यही वजह है कि मैं उनको लेकर जाऊंगा। तुम्हें तुम्हारा सोना मिल जाएगा। अच्छा, तो ये बात है। पहले मैं तुम्हारा सर लूंगा, फिर तुम्हारा खून। रुको नाइमान, तुम मुझे ले जाओ नाइमान, फिर तुम अपना सोना हासिल कर सकते हो। अगर इन्होंने कोई खेल खेला तो तुम मेरी जान ले सकते हो। कैदियों को उस्मान के हवाले करो और तुर्गुत को ले जाकर बांध दो। हम जा रहे हैं। आप जानते हैं और कोई रास्ता नहीं। हरगिज फिक्र मत करना, यहां तुम्हें देर तक रहने नहीं दूंगा मैं। जानता हूं मैं,
मेरी जिंदगी मेरे लिए नहीं, तुर्कों के लिए है। वफादारी हमारे खून में है। मेरी जिंदगी आपके और इन जमीनों के लिए है। आप हरगिज़ फिक्र ना करें।